हरि 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 रस रटना हरि 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 रस रटना हरि कथा रस लख रस रास रमना हरि कथा रस लख रस रास रमना हरि 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 रस रटना। सबसे 4 श्लोक में सबसे पहला श्लोक है अहमेव समेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽव शिष्येत सोऽस्म्यहम्। उसका समश्लोकी भाषांतर बोले भाव से किया है। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही में था, सत भी में था असत भी में ही केवल मैं ही में था। सद सत परे परम केवल मैं ही मैं था। जहाँ सृष्टि है कि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ। अहम एव आसम अग्रे। सृष्टि जब रचाई तो उसके पहले केवल मैं ही था, भगवान कहते हैं। सृष्टि का प्रागट्य जो है वो केवल उनके अनुग्रह से और तिरोभाव जो है उनको छुप जाने का स्वभाव है, वो उसके ऊपर ये सब है। तो यहाँ कहते हैं अहम एव आसम अग्रे। मैं ही पहले, सृष्टि के पूर्व मैं ही था। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। फिर अहम एव आसम अग्रे न अन्यद सत असत परम। चाहे सत हो, सत था असत था, जो भी था मैं ही था। और सद सत परे परम केवल मैं ही था। सत और असत, उसके सत को भी नहीं असत को भी नहीं, उससे ऊपर जो परम सत्य था वो केवल मैं ही था। और सृष्टि दिखती है, व्यक्त सृष्टि या अव्यक्त सृष्टि हो, वो अब दोनों के परे व्यक्ता व्यक्त क्या है, व्यक्ता व्यक्त परम स्थानम शब्दातीतम गोचरम वृत्ति संचार निर्मुक्तम शारदाया चिदम्बरम। वृत्ति का संचार बंद हो गया कि फिर जो चित्त का अंबर होता है वहाँ शारदा प्रकट होती है। देवी माँ सरस्वती वहाँ प्रकट होती है और वो माँ कुछ हमें प्रसाद बांटती है। तो जो सृष्ट व्यक्त रूप सृष्टि प्रतीत हो, एक उत्सर्जन हुआ, हमें व्यक्त हुआ, तो जो सृष्ट व्यक्त रूप सृष्टि प्रतीत हुए अस्तित्व रूप मुझसे उनका भिन्न। दिखती है सृष्टि, दृश्यम मायति ऐसे बोलते हैं, पर उनका अस्तित्व, उनका होना ये सिर्फ मेरी वजह से है। मेरे सिवा उनका व्यक्त होना संभव नहीं है। ये रहस्य बता रहे हैं। ये भागवत का परम रहस्य है, अध्यात्मक भाग जो बोल सकते हैं हम, जो अद्वैत दर्शन दिया है शंकर महाराज ने, वो वही कुछ ऐसा ही इसमें है।
जो सृष्ट व्यक्त रूप सृष्टि प्रतीत हुए, अस्तित्व रूप मुझसे उनका भिन्न, सृष्टि लय भीगर हो कुछ शेष बाकी, वो भी सभी ही केवल मैं ही ईश्वर। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, गीता में भी कह दिया। और ईशावास्यमिदं सर्वम, है ना, सर्वव्याप्त है, ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। पर हमें समझ नहीं आ रहा है, या जो कह दिया गुरुजनों ने शास्त्र वचन सत्संग में, वो हमें याद नहीं है। ये है तो जो पश्चात हम ध्यान में है ना, अहम एव आसम अग्रे, मैं पहले था, न अन्यद सत असत परम, सत से परे असत से परे जो कुछ भी था वो सब मैं ही था। ऐसे भगवान नारायण बोलते हैं। जब भी सृष्टि रचाने बोले, ब्रह्मा जी ने आराधना की भगवान नारायण की, वो प्रकट हो गए। और उस समय उनको सृष्टि रचाने बोला तो बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा जी बोले नहीं 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 नहीं, मैं सृष्टि रचाऊंगा, मैं तो मोह में पड़ जाऊंगा, माया में पड़ नहीं। तो बोले नहीं, वो मेरी इच्छा से ही होगा, इसके लिए तुम मोह में नहीं पड़ोगे। अगर मेरी इच्छा है तो तुम कर सकते हो। तो संसार में क्या है कि व्यक्त रूप सृष्टि घटना बनती है, कुछ तकलीफ़ें आती है, कुछ समझ में नहीं आने वाली बातें होती कि अरे हमारा जीवन तो इतना सुंदर मार्ग पे है, ये हो क्या रहा है। तो एक कहानी है ना कि एक बहुत अच्छा इंसान था, तो उसको वो तो साधना सब कर रहा था और इतना बहुत सारा ध्यान नहीं दे रहा था, फिर भी उसको कुछ सोना मिला और फिर एक कुछ व्यवस्थित इंसान नहीं था, तो तो साधना में कड़ा था, सेवा में कड़ा था, सब बहुत बढ़िया था, फिर भी उसको कुछ लोहा मिला। तो फिर गुरु को पूछा कि ये क्या, कुछ समझ में नहीं आया भाई, ये तो नहीं समझ में आया। तो बोले उसको जो सोना मिला ना, लगा ना कि सोना मिला, ऐसे नहीं था, उसको तो पूरा बड़ा साम्राज्य दुनिया का मिलने वाला था, पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया इतना। वो साधना की तो की, नहीं की तो नहीं की, फिर भी वो की तो उसका जो पुण्य जा वो क्षय होते होते उसको सोना मिला। हमको लगता सोना मिला, ऐसा नहीं, वो महाराज्य मिलने के बदले सोना मिला। और इसको लोहा, तो उसको तो मृत्यु होने वाली थी, इसके बदले लोहा मिला। माने वो कट जाता है, बहुत बड़ा होने वाला है वो थोड़े में कट जाता है। तो वो देख रहे हैं न्याय अन्याय नहीं है, हमें समझ में नहीं आएगा, कर्म से ही है। कर्म जो धर्म का मर्म समझना, धर्म हमारा स्वधर्म जो है, वो जो भी है, वो ऑफिस हो, घर हो, तो उसको कर्म मंदिर हम जाने के, मेरा मंदिर है, मेरा कर्म क्षेत्र है, यहाँ ये मेरा मंदिर है, तो वहाँ जो भी मैं करूँ तो वो फलेगा फूलेगा, है ना। तो वैसे कर्म ही फलता है भले, पर ऐसा कर्म शर्म आ जाए ऐसे कर्म नहीं करना, मस्तक ऊंचा हो जाए ऐसा करना, हमारा भी और हमारा पूर्वजों का भी। तो इसमें बोलते अहम एव आसम अग्रे, मैं पहले था, न अन्यद सत असत परम, दूसरा सत से परे, द्वंद्व से परे,
जो था वो मैं ही था। पश्चादहम यद एतच्च, ये जो कुछ भी है, जो कुछ दिखता है, व्यक्त हो अव्यक्त हो, जो नहीं भी दिखता है, जो व्यक्त रूप सृष्ट प्रतीत हो, प्रतीति होती है अथवा नहीं, आभास भी नहीं होता है, तो ऐसे वो कुछ भी मैं ही हूँ। और फिर पश्चात जब लय हो जाएगा, सृष्टि स्थिति संहार, ये तो लय तो अंग है, प्रलय हो जाएगा तो फिर भी कुछ तो शेष बाकी रहेगा, वो भी मैं ही हूँ। तो ये श्रीमद् भागवत का सार है। ये गोपी भक्ति सूत्र में आता है कि यथा व्रज गोपिका नाम तन्मया, उसके उसमें हो जाए तो उसमें रम्मान हो जाए, तो वो भक्ति का रस जम गया तो फिर वो भगवान से अलग हो ही नहीं जाते। तो प्रकृति में हर कण में, घट में, कण कण में हम बोलते रहते हैं कि कण कण में है प्रभु, पर वो हमें याद नहीं रहता है, मात्र स्मरण स्मृति लानी है, याद रहना है और कुछ नहीं। फिर दूसरा है कि ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथात्मा। मूल तत्व आत्मा जो दिखता है कि आत्मा दिखलाई नहीं देती है, अन्य जो भासे सत्य वो भी सभी माया। माया माने मीयते, क्षण भंग हो, अमुक वर्ष के बाद फिर खत्म हो जाएगा। तो मूल तत्व आत्मा रतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। आत्मा दिखता है क्या? आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा, वो समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि राम राम सत्य करके जो ले जाते हम देख रहे हैं, वो फिर उनके पीछे कोई रोता है तो हमारे पीछे अभी कोई रो रहा है क्या? हमें तो वो तत्व हमारे भीतर है ना। तो वही कृष्ण, कृष्णस्तु आत्मा स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये रहस्य भागवत जी का यही रहस्य है। तो आत्मा के अतिरिक्त आभास जिनका कभी होता ही है, वह अंधकार और परछाई समान वो ही मिथ्या है। परछाई सत्य है क्या? जैसे धूप आई, तेज आया, वो चले जाता है तो बड़ा होता है, छोटा होता है, ऐसे आभास है। पर आभास होते हुए भी जो कहते हैं मूल तत्व आत्मा जो दिखलाई नहीं, तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। आत्मा के अतिरिक्त कुछ आभास होता है, जो कुछ आभास होता है ना, कुछ बहुत बड़ा दुख आ गया, बहुत बड़ा सुख आ गया, ये आभास है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अस्मिता का प्रपंच है और सीमा है। पंचेंद्रियों को तो सीमा है, बुद्धिगम्य नहीं है आत्म तत्व। उसके लिए बल चाहिए, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। तो बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरिव कलेश विकार, ये जो वायु तत्व है हमारे भीतर, वो उससे प्राण से प्राणायाम से वो हो जाता है। पर भक्त के लिए वो कीर्तन करते, अर्चन करते, एक पुष्प चढ़ाएंगे वो लीन हो जाते, उन्हें नाक नहीं पकड़ना पड़ता, वो स्तब्ध हो जाते। भक्ति अगर मिल गई तो यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साहित, वो अपने आप में रमान हो जाता है। यत् प्राप्य भक्ति अगर मिल गई तो वो एकदम स्तब्धो भवति, वो एकदम स्तब्ध हो जाता है,
आत्मरामो भवति, निःशब्द गगन में चले जाता है। यत् ज्ञात्वा भक्ति मिल भी जाए तभी वो उसे कुछ चाहना रह नहीं जाती। भक्ति भक्त भगवंत एक रूप ही सिखा रहे और कुछ नहीं सिखा रहे। गुरुदेव को बोला था कि गुरुदेव मैं ये सब आपका व्याख्यान सुनता हूँ, सत्संग में आता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो आप ना कुछ 2-3 बात ही बता रहे। गुरुदेव बोले नहीं, मैं कोई भी 2-3 बात नहीं बता, मैं एक ही बात बता रही हूँ। एकम सत विप्राहा बहुधावन, सत्य एक ही है। तो यू आर इन मी, आई एम इन यू, और फिर आगे जाके वो यू एंड मी आर वन, ऐसे बताते, इतना बड़ा बताते। वन माने हमको लगता है उनके जैसे कैसे हो सकते। अरे वो जब हनुमान जी को पूछा राम जी ने कि भाई ये तुमको हनुमान ऐसे कैसे लगता है, तो हनुमान जी बोले देह बुद्ध्यात तव दासो हम। अब ये बहुत दास भाव जो है और सख्य भाव, वो दास भाव में एक बहुत कड़ी बात है कि जो कि हमने लेना है। मैं अपने आप को देखती हूँ कभी कभी, गुरुजी बोलते हैं दास कभी उदास नहीं होता। हम तो एक मिनट में एक बात के ऊपर, एक शब्द के ऊपर, एक घटना के ऊपर हम उदास हो जाते हैं। नहीं, ये नरसी मीरा युग में जैसे नरसी मेहता की अनन्य शरणागति, कुछ भी हो जाए हरि में अटूट विश्वास। टूटे वो विश्वास ही नहीं है ना, टूट गया वो क्या, वो तो फिर छोटी छोटी इच्छाओं का पूरा न होना, ये है। विश्वास कहाँ रहा, विश्वास नहीं हुआ तो फिर ना टूटे तो फिर श्रद्धा बन जाती, अड़ग श्रद्धा बन जाती। तो ऐसे है। यहाँ आगे बताते हैं यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न त्वेष्वम्। पंचभूत महाभूत पंचे पंचायतन दिशे पंचभूत में प्रवेशे गर आत्मा सृष्टि सर्जने। प्रथम से स्थिति उनमें भी अस्तित्व न उनके बिना प्रविष्ट हो कैसे आत्मन पहले से भी वो वहीं पे है। तो वो नहीं मुझ में, मैं नहीं उसमें, यही ये कहते हैं कि यथा महांति भूतानि, पंचभूत से बना शरीर, वो गर्भ में वो पंचभूत जो उधर है बना जो तत्व है, उसके भीतर आत्मा घुसे कैसे, क्योंकि पंचभूत बना ही है भगवान से। तो मैं कैसे प्रवेश करूं? ये बड़ा अजीब है। हम बोलते ना कि जीव आ गया, जीव चला गया, ऐसे भी नहीं है। ये भी बहुत बड़ी रहस्य की बात है, हम समझ नहीं सकते। एताव चौथा श्लोक में एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, सर्वत्र सर्वदा, सर्वशक्तिमान वो है। सभी में एक व्याप्त यह ब्रह्म सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, वो ही वास्तविक तत्व है।
अन्वय पद्धति है यही, कण कण बसे परमात्मा। यह ब्रह्म न इति, न इति, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, ये निषेध की पद्धति है। यहाँ सर्वातीत सर्वस्वरूप भगवन सर्वदा सर्वत्र स्थित वही ब्रह्म है। सर्वातीत, त्रिगुणातीत, त्रिकालाबातीत, सर्वातीत वही ब्रह्म है, वही कृष्ण है, वही शक्ति है, वही मुक्ति है। हरि 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 रस रटना, हरि 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 रस रटना। हरि कथा रस अलख रस रास रमना, हरि कथा रस अलख रस रास रमना। हरि हरि रस रटना। ये पुनीत पावनी गंगा में हम स्नान करें। तो ऐसे एक बार एक व्रज की रज उड़ते उड़ते आती है और फिर वो बोलती है, व्रज की रज बोलती है कि व्रज रज की महिमा, व्रज रज की महिमा सुनाने में आई। व्रज रज की महिमा सुनाने में आई, सपनों की दुनिया सजाने में आई, सपनों की दुनिया सजाने में आई। व्रजरथ कहती है, छोटी भले छोटी भले मैं तो व्रज की रज हूँ, छोटी भले मैं तो व्रज की रज हूँ। चरण स्पर्श से मैं विराट भई हूँ, चरण स्पर्श से मैं विराट भई हूँ। कलियों का खिलना, ये बादल गरजना, ये बिजली चमकना दिखाने में आई। रज की महिमा सुनाने में आई, सपनों की दुनिया सजाने में आई। ये तारे सितारे, ये नभ के नजारे, ये बादल गरजना दिखाने में आई। की गुनगुन, ये पंछी की कलकल, ये झरनों की झरझर सुनाने में आई। तो वो ऐसा हरिनाम संकीर्तन जो है उसमें उनका महात्म्य क्या है कि वो शुक मुख से हमको मिला। शुक जी के मुख से, पूर्ण विरागी संत है, शुक जी के मुख से हमें मिला है। निगम कल्पतरोर गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्।
स्वयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री चरण शरण, 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 श्री चरण शरण। श्री हरि गुरु संतन चरण शरण, श्री हरि गुरु संतन चरण नमन। श्री चरण शरण, श्री चरण शरण, श्री चरण शरण, श्री चरण शरण, चरण श्री चरण शरण। लीन हो जाए नाम स्मरण में, जो भक्त का शरण हो जाए। नाम स्मरण तो जैसे निगम कल्पतरु, उसका समश्लोकी अनुवाद, भावानुवाद किया है गुरु कृपा से। श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम। वेद रस रूप कल्प वृक्ष हो, श्रीमद् भगवत प्रकाहो। निगम कल्प, निगम माने वेद, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद अगर कल्प तरु मान ले, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, फल एकदम गल जाए एकदम जैसे, तो वो वृक्ष के ऊपर फल होता है, जैसे पेरू होता है, मैंगो होता है, वो उसको अगर पोपट शुक अगर चख ले तो वो मीठा ही होता है। तो वो ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद पूर्ण विरागी संत, शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृतमयी हो गया। जैसे वेद, चारों वेद का सार है श्रीमद् भागवत जी, और वो ये ग्रंथराज पूर्ण विरागी संत परमहंस कोटि के गुरु शुकदेव जी महाराज के मुख से अमृत द्रव संयुतम, वो जब भी बोलते हैं तो अमृतमयी लगता है। तो वेद रस रूप कल्प वृक्ष हो, श्रीमद् भगवत पका हुआ फल, तोता खाई चोंच लगाए, वह फल अति मीठा हो जाए। सुखदेव जी के मुख से निकला अमृत रसमय श्रीमद् भागवत। श्री सुखदेव जी के मुख से निकला अमृत रसमय श्रीमद् भागवत। सुख मुख से निकला जो अमृत परमानंदमयी रस चलबल। सुख मुख से परमानंद में ले जाने वाला परमानंदमयी रस ऐसा चल चल होता है। इस फल में नहीं गुटली छिलका, तनिक त्याज अंश वहाँ नहीं है। मूर्तिमान रस परम अवनि पर, पियो दिव्य भगवत रस भगवत। देवलोक में प्राप्त नहीं है, पूर्ण परम पद पाए पीने पर। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं
किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री श्री गुरवे नमः कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णस्तु आत्मा स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सकलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्री श्री गुरु चरणार्पणमस्तु श्री श्री गुरुचरणकमलार्पणमस्तु ॐ हरये नमः हरये नमः हरये नमः जय जय श्री राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय वृंदावन विहारी धाम की जय बाल कृष्ण लाल की जय रास विहारी श्याम की जय यमुने महारानी की जय गोवर्धन नाथ की जय द्वारिकाधीश की जय अम्बे मात की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर आज के आनंद की जय हमारे सद्गुरुदेव की जय।